एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र हमारे आगामी परीक्षा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने संप्रभुता को सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो साथियों, संप्रभुता को शब्द का प्रयोग तथा इसे जो परिभाषित करने का श्रेय है वो फ्रांस के जीन बोंदा को प्राप्त है। बोंदा के शब्दों में संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी धारणा से जुड़ा नहीं है? तो साथियों, हीगल जो है संप्रभुता की बहुलवादी धारणा से नहीं जुड़े हैं, जबकि मटलैंड, क्रैब और दुर्खीम और ये सभी विचारक जो है बहुलवादी हैं। इसके अतिरिक्त लिंडसे, फिजिक्स, लास्की, ऑटोवन गियर के ये विचारक भी सब बहुलवादी हैं, जबकि हीगल, बोंदा, ऑस्टिन ये सब एकलवादी विचारक हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है। तो साथियों, सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है तथा यह व्यक्ति की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ही है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थक हैं वो हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। कानून संप्रभु का आदेश है। तो ये उपयुक्त कथन जो है जॉन ऑस्टिन का है और जो है ऑस्टिन एक विधिवेत्ता हैं। निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो ये जीएस मिल है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। उपयुक्त कथन हीगल का है। यह कथन किसका है कि अपने जन्म के साथ ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए? तो उपयुक्त कथन जो है अरस्तु का है। अरस्तु जो है दासता को न केवल आवश्यक मानता है वरन सामाजिक अनिवार्यता भी मानता है और दासता के समर्थन में ही उसने ये बात कही थी। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। यह किसका मानना? तो साथियों, ये मानना है जॉन लॉक का। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई? तो देखिए साथियों, इसमें दी प्रिंस, दी डिस्कोर्सेस, दी आर्ट ऑफ वार लिखी गई, लेकिन बेहेमात जो है मैकियावेली की रचना नहीं है। मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था, उसकी मृत्यु 1527 में हुई थी। प्लेटो का असली नाम क्या था? तो साथियों, प्लेटो का जो असली नाम था वो अरिस्टोप्लीस था। साथियों, प्लेटो का जन्म 1428 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। इसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था, किंतु इसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण इसके व्यायाम शिक्षक ने इसका नाम प्लेटो दिया था। कालांतर में इसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका विचार है? तो साथियों, यह जो है अरस्तु का विचार है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से था? तो ये जो है जेएस मिल है, जो कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान की? तो हीगल ने जो है राज्य को अत्यधिक महत्ता प्रदान की और उसने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। ध्यातव्य है कि हीगल एक आदर्शवादी और आदर्शवाद में भी वो उग्र आदर्शवादी विचारक था। निम्नलिखित में से कौन सी एक पावर इलिट नामक पुस्तक के लेखक है? तो पावर इलिट जो है अभिजनवादी विचारक सी राइट मिल्स की रचना है। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो वो अरस्तु ने दी थी। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम अरस्तु ने दी। अरस्तु के अनुसार संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से किस एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है? तो साथियों, यहाँ पे जो है लेनिन जो है उदारवादी विचारक नहीं है, बल्कि ये मार्क्सवादी विचारक हैं।
मार्क्सवादी या इन्हें वैज्ञानिक समाजवादी भी कह सकते हैं। इसमें है लेनिन, मार्क्स, एंजिल, स्टालिन, माओ, ट्राटस्की आदि। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह कौन सा है? तो साथियों मार्क्सवाद जो है उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ऐसा कौन मानता? ऐसा मानते हैं व्यक्तिवादी विचारक। और जबकि अराजकतावादी इसे राज्य एक अनावश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। सबसे पहले समाजवाद शब्द का उपयोग किया, तो साथियों सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और रॉबर्ट ओवेन की जो प्रसिद्ध कृति है एसे ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, अधिकार का कानूनी या न्याय सिद्धांत निम्न से किस एक विचारक से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है साथियों बेंथम से। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। अपने सभी नागरिकों को रहने के लिए न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा है, तो ये जो अवधारणा है वो जन कल्याणकारी राज्य से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधीवादियों के अहिंसा संबंधी विचारों के संबंध में सही है? तो गांधी जी मानते थे कि जो अहिंसा है वो ताकतवरों का हथियार है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा से नहीं जुड़ा है? तो देखिए लास्की हैं, बारकर भी हैं, जॉन रॉल्स में, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा से है, सकारात्मक से नहीं। स्वतंत्रता का केवल एक ही समाधान है और वह समानता में निहित है। स्वतंत्रता के बिना समानता कुछ लोगों की उच्चृंखलता में बदल सकती है। ये कथन किसका है? तो साथियों ये ऐसा मानना है पोलार्ड का। निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? तो आइए देखते। प्रेस जनमत का अभिकरण है, राजनीतिक दल अभिकरण है, टेलीविज़न और रेडियो भी है, लेकिन न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं है। प्रजातंत्र शासन का तरीका नहीं है, चाहे बहुमत के द्वारा हो या अन्यथा, बल्कि यह मूलतः इस बात के निर्धारण का तरीका है कि कौन शासन करेगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे। यह कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है ब्राइस का है। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया? तो दल विहीन प्रजातंत्र का विचार जयप्रकाश नारायण का है। दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कौन मानता है? तो S.E. फाइनर मानते हैं कि दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है। आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती है? तो आणविक समाज की जो धारणा है वो हाब्स के विचारों में पाई जाती है। थॉमस हॉब एक भौतिकवादी वैज्ञानिक विचारक था। उसका कहना था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग नहीं है। इस प्रकार का पूर्ण रूपेण भौतिकवादी तथा यंत्रवादी था। सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक थ्योरी है वो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है। प्रयुक्त कथन किसका है साथियों? ये लेनिन का है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी थी? तो देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट यह भी है, और सिविल वार इन फ्रांस यह भी है। व्हाट इज टू बी डन ये जो है मार्क्स के नहीं बल्कि लेनिन की रचना है और ये 1902 में प्रकाशित हुई थी। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। तो किस आधार पे? जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच संबंधों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, प्रेसिडेंटल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें राष्ट्रपति के प्रति कैबिनेट उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? साथियों अनामता है, तटस्थता है, टेक्नोक्रेटिक गुण है, लाल फीता शाही इसकी जो है इसका अवगुण है, इसकी विशेषता नहीं है।
यह कथन किसका है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। तो उपयुक्त कथन जो है आपके जो है ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री रणजी मोर की है और उनकी पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार नहीं है? तो सतीश यह जर्मनी जो है एकात्मक व्यवस्था वाली सरकार नहीं है, जबकि स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन में एकात्मक शासन पाया जाता है। एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। तो उपयुक्त कथन किसका है? ये जेलिनेक का है। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किया गया था। तो साथियों ये अरस्तु द्वारा जो है संविधान का वर्गीकरण किया गया था शासकों की संख्या और शासकों के गुण के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है? तो राजनीतिक दलों द्वारा जो है चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता की जाती है। किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को जो है कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में की थी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है? तो साथ ही दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में और मृत्यु 1917 को हुई थी। उन्होंने 1966 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वे 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने भारत में के धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। नीला हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो नीला हेलमेट शब्द जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। भारत के दुखों एवं गलतियों का स्वशासन ही एकमात्र हल है। उपयुक्त कथन है दादा भाई नौरोजी का। इंडिया टुडे के लेखक है, तो इंडिया टुडे के लेखक रजनी पामदत्त हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बी पट्टाभी सीतारामैया ये की रचना है। और अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखी थी। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से नहीं जुड़ा है? तो साथी स्वराज पार्टी से वल्लभ भाई पटेल नहीं जुड़े हैं, जबकि CR दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल जुड़े हैं। और इसकी स्थापना 1923 में इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, में हुई थी। 1947 में जब भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश विभाजन की लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। तो साथियों जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने दिया? गोविंद वल्लभ पंत ने। और उस समय जो है जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आचार्य JP कृपलानी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से समर्थन करवाया गया। पटेल और नेहरू ने इसका समर्थन किया था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो ऐसा कथन किसका? तो ये कथन था लाला लाजपत राय का। ध्यातव्य है कि जो महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पे कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। मैं एक भारतीय टाम हूँ जो सभी सोए हुए को जगाता है ताकि वे जाग सकें और अपनी मातृभूमि के लिए काम कर सकें। तो उपयुक्त कथन किसका है? ये श्रीमती एनी बेसेंट का है।
और 1917 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में चुना गया था? तो 26 जनवरी 1929 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसको जो है स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो ये वर्ष 2003 का प्रश्न है। तब जो है जिसके अध्यक्ष कोफी अन्नान थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है? तो एक गाइड टू हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, हिंद स्वराज इनकी लिखी है। सत्याग्रह, इट्स टेक्निक एंड हिस्ट्री महात्मा गांधी की रचना नहीं है। गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित था? तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित था। महात्मा गांधी दी लास्ट फेज के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है प्यारेलाल की है। गांधी और मार्क्स की रचना किशोरी लाल मसरूवाला की है। गांधीयन थॉट्स आचार्य जी.बी. कृपलानी की है। और गांधी इन इंडियन विलेज महादेव देसाई की रचना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े थे? तो साथियों देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, EMS नंबूदरीपाद जुड़े थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से संबद्ध नहीं थे। निम्नलिखित में से क्या नेहरू रिपोर्ट के बारे में सही नहीं है? आइए देखते हैं। इसने स्पष्ट किया कि भारतीय सरकार के रूप में डोमिनियन स्टेट्स चाहते हैं, तो ये सही है। इसने पृथक सांप्रदायिक चुनाव सिद्धांत को माना था, तो यह गलत है। इसने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की संस्तुति की, सही है। इसने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की संस्तुति की, तो यह भी सही है। बार्डुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो बार्डुंग सम्मेलन 1955 में जो है इंडोनेशिया में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नव जागरण की लहर का सर्वोच्च रूप बार्डुंग सम्मेलन में प्रकट हुआ। भारत यानी बर्मा यानी म्यांमार और इंडोनेशिया द्वारा इस महान अफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 18 अप्रैल 1955 से लेकर 27 अप्रैल 1955 तक चला। इस सम्मेलन में भारत सहित कुल 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए थे। सार्क कब औपचारिक रूप से स्थापित हुआ? तो साथियों सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। ये बांग्लादेश की राजधानी में इसकी स्थापना हुई है, और इसमें 7 देश हैं। भारत और भारत के पड़ोसी, इसको देख लीजिए पहले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा जो है बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया गया था, और वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नहीं है? तो देखिए, रास बिहारी बोस क्रांतिकारी हैं, सचिन सान्याल क्रांतिकारी हैं, भाई परमानंद ये भी हैं, लेकिन रास बिहारी घोष जो है क्रांतिकारी नहीं है। राम बिहारी घोष जो है क्रांतिकारी नहीं है, जबकि रास बिहारी घोष क्रांतिकारी हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की भारत ने मेजबानी की थी? तो 7वां सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। और यह कब हुआ था? ये 6 मार्च से 12 मार्च 1983 को हुए थे। गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक जवाहरलाल नेहरू का है। प्रत्येक जनरेशन को अपने समय की समस्याओं के संदर्भ में पंचशील की सकारात्मक रूप से पुनः परिभाषित करना होगा। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन जो है ये जो दिए गए विकल्प में से किसी के नहीं है, क्योंकि ये कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सोवियत संघ के बीच शांति मित्रता और सहयोग संधि हुई थी? तो ये संधि जो है 1971 में हुई थी और ये 20 वर्ष के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का वर्णन नहीं है? तो साथियों, पंजाब में जो है अनुसूचित जातियों का वर्णन नहीं है। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन पारित किया गया? तो साथियों, ये जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था, लेकिन ये लागू 1976 से ही हो गया था। इसे जो है अध्यादेश के द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर समय जो है अध्यक्ष के जस्टिस AS अहमदी थे। लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए कितने सांसदों का नाम दर्ज किया गया था? तो ये 5 जो है सांसदों का नाम दर्ज किया गया था। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्व का जो वितरण है वो वित्त आयोग का किया जाता है। अब वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। सार्क की स्थायी समिति में सदस्य राष्ट्रों के कौन कौन सचिव होते हैं? तो इसमें होते हैं विदेश सचिव। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस एक संशोधन से 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वें संशोधन से 19 किया गया था। निम्नलिखित में से किस रिट याचिका का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो ये है परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है, लेकिन संघीय शब्द भारतीय संविधान में प्रयुक्त नहीं है। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 53 के अनुसार। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो वो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिना सदन का सदस्य बने सदन की अध्यक्षता करता है? तो भारत का जो है उपराष्ट्रपति जो है बिना सदन का सदस्य बने जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में धर्म के आधार पर सीट सुरक्षित है? तो साथियों, सिक्किम में धर्म के आधार पर सीट सुरक्षित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह भी है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना यह भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना यह भी है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में हुआ? तो ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिक शिकायतों से संबंधित नहीं है? तो लोकायुक्त है, प्रशासकीय ट्रिब्यूनल है और योजना आयोग भी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। इसमें जो है योजना आयोग जो नागरिकों की शिकायतों से संबंधित नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णन है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था के विषय में वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े नहीं थे? तो साथियों, KM मुंशी इससे जुड़े नहीं थे, जबकि फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर थे, लेकिन KM मुंशी इससे संबंधित नहीं थे। भारतीय संविधान की धारा 32 संविधान की आत्मा तथा इसका हृदय है, तो ये मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कौन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद मानता? देखिए साथियों, इसमें ग्रेन्यूल ऑस्टिन इसको सहयोगी संघवाद मानते हैं। केसी व्हीयर इसे अर्ध संघातक मानते हैं। मोरिस जोन्स इसे सौदेबाजी का संघवाद मानते हैं।
भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। और इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था का नाम भारतीय संविधान में उल्लिखित है? तो देखिए, योजना आयोग संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद यह भी संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय एकता परिषद यह भी नहीं, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख 263 के अंतर्गत किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो साथियों, संसद के दोनों सदनों द्वारा यह निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े थे? देखिए, रणजीत सिंह सरकारिया जो इसके अध्यक्ष थे, ये इससे संबंधित थे। और बी शिवारमन यह भी इससे संबंधित थे। डॉक्टर SR सेन यह भी थी। OV अलगेसन इससे संबंधित नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो साथ ही भारतीय संविधान में प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो पहला संशोधन जो है आपका जून 1951 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेदी थे। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? देखिए, महासभा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो साथियों, लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन ये सरकार को माना जाता है। ब्राइस के अनुसार स्थानीय संस्थाएं मनुष्य को दूसरे के लिए ही नहीं वरन दूसरों के साथ भी कुशलता से काम करना सिखाती हैं। वे सहज बुद्धि, न्यायशीलता, निर्णय शक्ति एवं सामाजिकता का विकास करती हैं। यह शासन में जन प्रतिनिधित्व का साकार रूप है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। साथियों का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।